अभी होमवर्क नहीं दिया था? कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने डिस्क वाला केस करा दिया है। पेन कहाँ गया यार? ये कैसे मतलब नए नए बोर्ड का पेन ऐसी हालत में? अच्छा मैंने ही गिराया है तो चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई, पिछली क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? सॉलिड स्फीयर तक हुआ है। टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ द सॉलिड स्फीयर तक हो गया है। ठीक, तो हम लोग पिछली क्लास में अपनी कहानी खत्म किए थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। सबसे पहले मुझे बताएं, वो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको रट गए हैं कि नहीं? बताया, रॉड का एंड के अबाउट ml²/3, रॉड का cm के अबाउट, रिंग का cm के अबाउट mr², रिंग का अगर आधी रिंग हो, हाँ आधी रिंग हो, c के अबाउट mr², डिस्क का cm के अबाउट mr²/2। क्या अगर ये डिस्क आधी है और ऐसे घूम रही है तो भी क्या होगा? mr²/2। नहीं, हॉलो स्फीयर का क्या होता था? 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? ये कोई भी डायमीटर एक्सिस हो सकती है, कितना होगा? 2/5 mr²। कौन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हमें रटे होना चाहिए, और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाने की हमने लॉजिक समझे थे, है ना? क्या जैसा रिंग का होता है वैसा हॉलो सिलेंडर का होता है, और जैसा डिस्क का होता है वैसा, क्या बताओ, वैसा सॉलिड सिलेंडर का होता है। ये सारे लॉजिक हम लोगों ने देखे थे। फिर इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें भाई इतने रट लेंगे, ये लॉजिक से समझ में आ गए हैं। और हमने किसी का पढ़ा है? इसके बाद हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने रिंग के इसके बजाय टेंजेंट का ला दिया, सारे शेप के टेंजेंट का ला दिया? नहीं, बस हमने एक काम किया है कि हमें यार ICM पता था और एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बात क्लियर है? तो अभी मैं कह रहा हूं यार, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है कि भूल गए यार? याद है कि अगर कोई किसी भी शेप की बॉडी है, किसी भी शेप की बॉडी है और उसके CM से पास करने वाली एक्सिस का ICM पता है, और बाहर की किसी एक्सिस के अबाउट I निकालना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? D है, तो बता I इक्वल टू क्या होता था? +md²। ये होता था जहां पे यार ये CM से पास करने वाला होना चाहिए और D उनके बीच का फासला होना चाहिए, नहीं? और इसमें हमने बहुत सारे एप्लीकेशन किए थे। और अब ऐसा नहीं होता यार, इसके आगे, अब आगे बस इतना बोला जाता है। तुमको पता ही नहीं यार धारावाहिक में क्या क्या डायलॉग, टीवी देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी की बात करने वाले हैं। अभी तक हम एक एक रिजिड बॉडी पे बात कर रहे थे। सर अभी ऐसा हो सकता है क्या, थोड़ा सा अमाउंट ले लेगा, मतलब आई नीड टाइम टू। हाँ तो यार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने कितना 15,000 बताया है, तो 10 थोड़ा सा अमाउंट ही तो दिया है इन्होंने।
थोड़ा सा मतलब कितना, नहीं सर, ऐसा उनके पापा की आने वाले तो एक बार आके देखें थोड़ा सा क्या, नहीं मतलब ऐसा ये है कि सर 1-2 दिन रुकना है, मतलब पापा आते एक बार सब देखें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार रहने का वगैरह देखिएगा यार ये मतलब भाई कुछ नॉर्म्स होते हैं, हम बाकी बच्चों से बोलते हैं कि नहीं यार 1 से दिन से ज्यादा अलाउड नहीं है, 1 हो गया 2 हो गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए भी ठीक नहीं है ना यार, अपने लिए भी ठीक नहीं है भाई। एक दिन मैं डेमो देता हूँ, फिर कह देता हूँ आप डिसाइड कर लीजिए, जिस दिन आपको आना हो उस दिन से आप कंटिन्यू कर लीजिए। मतलब मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि अगले दिन से कोई आ रहा है भाई, 1 दिन पढ़ाना है 2 दिन पढ़ाना हमारा फर्ज है, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना दे, सोचो एक रॉड के साथ मैंने एक डिस्क को जोड़ दिया है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है। ये M1 मास और L लेंथ का रॉड है, और उसके सेंटर से, रॉड के सेंटर से, रॉड के बीचों बीच से मैंने एक डिस्क को जोड़ा है जिसका M2 मास है और R रेडियस है, और इन दोनों बॉडीज को मैंने इधर की किसी एक्सिस के अबाउट साथ साथ घुमाया है, इन दोनों को रिजिडली जोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, बेल्ट कर दिया है, सोचा है दोनों मेटल के हैं और बेल्ट कर दिया है, और इस पॉइंट के अबाउट दोनों को साथ साथ घुमाया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे एक से ज्यादा बॉडी इन्वॉल्व है? तो जब भी एक से ज्यादा बॉडी इन्वॉल्व हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचना बड़ा आसान है यार, बॉडी 1 प्लस बॉडी 2, दोनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच के उनको ऐड कर देना है। तो क्या हम लोग किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम उसकी एक्सिस से तो जानते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? यस सर। मैं कह रहा हूं कि बॉडी 1 और बॉडी 2 का कम से कम किसी एक्सिस के अबाउट तो जानते हैं, लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन अपनी अपनी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है, कोई एक कॉमन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। यानी ये वो एक्सिस है जिसपे रॉड भी घूम रहा है, ये वो एक्सिस है जिसपे डिस्क भी घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस वाले होना चाहिए, नहीं? तो क्या रॉड का, चलो यार, दो बॉडीज कौन कौन सी हैं, एक रॉड है
और एक डिस्क है। तो हमें यार आई किसका किसका, रॉड का और आई डिस्क का अलग अलग ऐड करना है। ठीक है, मुझे बताओ रॉड का कितना लिखना चाहिए और डिस्क का कितना लिखना चाहिए। क्या रॉड का एंड के अबाउट अगर रटा है तो अच्छी बात है, नहीं रटा है तो क्या हम लोगों ने आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर से निकालना बताया था, और वो कितना आता है वो हमें सीधे पता है, कितना आता था, ml स्क्वायर बाई 3। नहीं रटा है। डिस्क का एक बार बताओ, क्या डिस्क अपने सीएम के अबाउट घूम रही है क्या? डिस्क अगर अपने सीएम के अबाउट घूम रही होती तो mr स्क्वायर बाई 2 लिख देते। सब कुछ ये पूरा अरेंजमेंट इसी कील के अबाउट घूम रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं सब इसी कील के अबाउट चाहिए। तो रॉड का तो तुमने लिख दिया, डिस्क का इस कील के अबाउट थोड़ी लिखा है। यानी अगर तुम्हें डिस्क के बारे में सोचना है तो इसमें दो प्रोसेस होंगे, क्या क्या, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। नहीं बताएं आईसीएम कितना, आईसीएम कितना, mr स्क्वायर बाई 2, और डी कितना। क्या डिस्क अपने सेंटर के अबाउट घूम रही है क्या? यार ये बताओ, डिस्क जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो ये है, और जिसके अबाउट हम जानते हैं सीएम वो ये है। क्या दोनों के बीच में फासला नहीं है? दोनों के बीच में दूरी नहीं है? बिल्कुल दूरी है। क्या बताओ, जिस एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं दैट इज आईसीएम, और जिस एक्सिस के अबाउट एक्चुअली बॉडी घूम रही है उनके बीच में इतना फासला है, ये वो डी है। क्या देख के डायग्राम में कोई डी बता सकता है कितना, कितना, अंडर रूट, अरे सबसे सही सही देखें जरा, क्या ये रॉड पूरा एल लेंथ का था तो यहां से यहां तक होगा L/2 का, और यहां से यहां तक होगा R का। तो यार ये एक साइड L/2 है और एक R है, और ये उन दोनों का क्या है, हाइपोटेनस। तो कैसे निकलेगा, ये डी आएगा L/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या ये डी आ गया? बात क्लियर है? तो अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ICM दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर, और d की जगह कितना, हाँ अंडर रूट L स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? यार ये बात इसलिए थोड़ा नई है क्योंकि हम इससे पहले बॉडी के ही किसी एक्सिस के अबाउट बात किया करते थे, और पहली बार ये एक्सिस रॉड का तो एंड है मगर डिस्क से बहुत दूर है, तो हमें डिस्क के लिए सोचना पड़ा है। रॉड का तो हमें पहले से पता था, लेकिन डिस्क का हमें इस एक्सिस के अबाउट कैसे पता होगा, हम तो डिस्क के बॉडी के अंदर वाले एक्सिस के अबाउट जानते थे। तो हमने उस आईसीएम की मदद से उस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया है और दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। बात क्लियर है? अब यार ये जो आंसर आएगा उसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे। इनको यार ऐड कर लेंगे, ये कोई बड़ा काम नहीं है। mr स्क्वायर वाले टर्म आपस में ऐड कर लेंगे, बल्कि दोनों के मास अलग अलग थे, एक का नाम मैंने m1 दिया था और दूसरे का नाम m2 दिया था। ठीक है, ये m1 था और ये क्या था, m2 था। ठीक है यार, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए हमने क्या क्या किया है।
ओके, तुम आगे देखो यार, कॉपी पे एक हेडिंग पड़ी है डिस्क ओवर डिस्क। यानी मैं क्या कर रहा हूं इस बार, डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख रहा हूं। ये फीचर अभी केमिस्ट्री वाले सर ने यूज नहीं किया होगा, किया है, इसका मतलब मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। खिसक क्यों नहीं रहा यार, ऐसे खिसकने का था। ओके ठीक है, डिस्क के ऊपर एक डिस्क रखी गई है, और डिस्क का, इस बड़ी वाली डिस्क का सिग्मा और आर दिया है। सिग्मा समझते हो यार क्या होता है? हाँ, मास पर यूनिट एरिया होता था, सिग्मा होता था पर यूनिट एरिया का मास। ठीक है, दूसरा वाला जो डिस्क है इसका भी सिग्मा वही है, यानी उसी मटेरियल से बना है, उतना ही पतला है, और इसका रेडियस कितना है, r/2 है। ये दोनों का ये पहचान दिया है, दोनों का, एक r रेडियस का और एक r/2। तुम्हें ये चीज दिख भी रही होगी कि बड़े वाले का जो सेंटर है ना, उस सेंटर से यहाँ तक की दूरी r होगी, और इसी r में ये फिट हुआ है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होना चाहिए, r/2 होना चाहिए। तो यार एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क रखा है, और उन दोनों को मैं किसी एक कॉमन एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। ये वो कॉमन एक्सिस है जिसके अबाउट ये दोनों घूमेंगे। यार इन दोनों डिस्क को पहले चिपकाया गया है फेविक्विक के मजबूत जोड़ से। फेविकोल नहीं बोला मैंने, फेविक्विक बोला है, जो बहुत जल्दी चिपकाता है। ये रिजिडली एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो जब ऐसे घूमेंगे तो क्या ये बड़े डिस्क का सेंटर एक्सिस है, लेकिन छोटी डिस्क का टेंजेंशियल एक्सिस है। ये ध्यान रखना यार कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यार पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लाना है, और मैंने क्या बताया, जब भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो तो आई लाने के लिए हमें दोनों को अलग अलग सोचना चाहिए। कौन कौन सी, आई एक बिग डिस्क है और आई एक स्मॉल डिस्क है, दोनों को हमें अलग अलग सोच के ऐड करना है। नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं मास दे दिया करता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि मास की जगह क्या दिया है, सिग्मा। तो क्या तुम्हें पता नहीं यार कि सिग्मा की मदद से मास कैसे लिखते हैं, पढ़ा है कभी? यार सिग्मा होता है पर यूनिट एरिया का मास, तो मास सिग्मा इंटू एरिया से आ जाता है। पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो ए एरिया का मास क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। तो मैं मास के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा इंटू एरिया, उससे मास आ जाता है। तो क्या बड़े वाले का एरिया लिखोगे तो बड़े वाले का मास आ जाएगा, छोटे वाले का लिखोगे तो? क्या ये स्टेप सोच पाएंगे? कोशिश करें जरा। डिस्क क्या लगता है, मैंने कलर भरा है तो क्या होगा? मैं अगर, भाई अब तो पूरे फीचर है, पहले मैं ऐसे लिख के काम चलाता था, लाइन खींच के, दिख नहीं रहा है उसमें कलर भरा है। सर किस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है? मैंने कॉमन एक्सिस दिखाई ना यार, वो सेंटर के अबाउट घूम रहा था। ये जो सेंटर है बड़े वाले का, दोनों बॉडी उसी के अबाउट घूम रही हैं। तो यार पहले एक काम करते हैं,
बड़े वाले का मास हम m1 मान लेते हैं, छोटे वाले का m2 मान लेते हैं। तो पहले का आंसर आएगा m1 इंटू, बताओ डिस्क का उसके अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या पढ़ रखा है, m1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2। अभी m1 के बारे में सोच लेंगे, नहीं फिर मुझे बताओ छोटे वाले का क्या होगा, क्या बताओ यार, छोटा वाला अपनी नेचुरल एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है बल्कि बगल की किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो उसमें हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगी, यानी ये आएगा m2 आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया ICM, और उसके साथ हमें और क्या करना है, क्या md स्क्वायर ऐड करना है, यानी m2 इंटू आर स्क्वायर ऐड करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? ओके r बाई 2, सॉरी बिल्कुल, यहाँ पे हमें r की जगह क्या लेना है, r बाई 2। पहले तो इतना काम समझ ले, ये कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 3/2 m2 इंटू आर बाई 2 स्क्वायर। अगर किसी को याद हो ये काम हम कर चुके हैं। सर एक आंसर आया है m1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और दूसरा आंसर आया m2 इंटू आर स्क्वायर बाई 4। सर वो कलर नहीं दिख रहा उस पे। तो यार बहुत लिख दिया यार, इतना देख लो यार, इसके बाद मैं बदल दूंगा। हाँ सिलेक्ट करके कलर एक बार में चेंज हो जाएगा। अभी दिख रहा है? ये तो यार सही बताया तुमने। कौन सा कलर कर दूं दिखेगा? दिख रहा है भाई? Yes, sir. ठीक। हाँ भाई बताएं जरा, m1 की जगह क्या और m2 की जगह क्या, ये एक बड़ा काम है जो आखिरी में हमें करना है। क्या सिग्मा दिया था, m1 दिया ही नहीं था, हमें आंसर में वो क्वेश्चन वो सिंबल यूज करना होते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हों। तो m1 पूरे डिस्क का बड़े वाले का मास होगा सिग्मा इंटू उसका एरिया, तो बड़े वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, नहीं छोटे वाले का मास होगा सिग्मा इंटू उसका एरिया और छोटे वाले का एरिया होगा पाई इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर। क्या ये m1 m2 उठा के यहाँ रखोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? कितना आया यार? अभी काफी सारा कैलकुलेशन करना बाकी है। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर रखोगे और एक आर स्क्वायर पहले से है, तो क्या दोनों मिला के आर की पावर 4 बन जाएंगे डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यार देखो ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 8 बन जाएगा, 2 पहले से और 4 इधर से। m2 इंटू आर स्क्वायर, m2 कितना, m2 आएगा सिग्मा इंटू पाई आर बाई 2 स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बाई 4 अगेन। यार ये मैंने मास उठा के रखा है, तो यार काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो गया है। क्या बताओ, यहां से आ रहा है 3 सिग्मा पाई आर 4/32 और यहाँ आ रहा है सिग्मा पाई आर की पावर 4। इनको सॉल्व करोगे, यस ये आ रहा है 19 सिग्मा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 32। देख लो यार कितने लोग आ रहे हैं। ये आ रहा है 19 सिग्मा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 32।
तो यार इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करूं, पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया है कि एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क रखी है, नहीं, और जब रखी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के ऐड हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यार इस बार रखी नहीं गई है, बल्कि बड़े वाले डिस्क से इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया गया है। सोचो कि मैं बड़े वाले से इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल लूं, यहाँ ये डिस्क है ही नहीं, मैंने क्या किया है कि इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल लिया तो एक डिस्क बचेगी। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे, मतलब कैसे सोचोगे, उसको करोगे कैसे? यार सीधी सी बात है, जब जब हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते थे, चीजें जुड़ रही थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड हो रहे थे। अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। यानी ऐसे इस कटेड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कटेड डिस्क क्या होगा, ऑफ, ये क्या हो रहा है कुछ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटेड डिस्क का क्या होगा। मैंने क्या किया है, स्मॉलर डिस्क को, वही r/2 रेडियस वाली डिस्क को बड़ी वाली डिस्क से हटा लिया गया है, नहीं, तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा I बिग माइनस I स्मॉल। बात समझ में आ रही है? बड़े वाले में से छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाए। फिर I बिग कटने से पहले या कटने के बाद? ये I बिग क्या होना चाहिए, कटने से पहले। तो जब हम कटने से पहले I ले रहे हैं, इसका मतलब उसमें सबका शामिल है, नहीं, और जब स्मॉल हटा दिया तो अपना कंट्रीब्यूशन लेके वो निकल गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना यार कि आई बिग भी उसी एक्सिस के अबाउट लेना है जिसके अबाउट वो घूम रही है, और आई स्मॉल भी उसी एक्सिस के अबाउट लेना है जिसके अबाउट वो घूम रही है। तो यार पिछली बार भी तो ऐसे ही किया था, यानी इस पूरे डिस्कशन में बस हमें इसमें से इसको घटा देना है। यार पूरी सॉल्विंग मैं रोक रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाले आंसर बड़े वाले का था कितना, सिग्मा पाई r की पावर 4/2 में से क्या घटा देना है, 3 सिग्मा पाई r की पावर 4 डिवाइड बाई 16। ये 16 आया था कि 32 आया था? अगर इसको घटाओगे तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है? नहीं, तो जब मैंने आई बिग लिखा है तो इसमें स्मॉलर कहाँ शामिल है भाई? ये मैंने थोड़ी किया है कि पुराने के पूरे आंसर से हटाना है। अगर तुम पूरे आंसर से घटाते तो पहले एक डिस्क कम करते, फिर कटेड डिस्क कट करते। मैंने ये थोड़ी कहा है कि पुराने आंसर से घटाओ, मैं बिग से स्मॉल घटा रहा हूं। तो ये आंसर कितना आएगा, 32 एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और यहाँ लिखा है 3, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 13 सिग्मा पाई r की पावर 4/32। यार एक्चुअली क्वेश्चन ये वाला है जो फैशन में चल रहा है, वो तो मैंने इसलिए बताया था ताकि तुम उसकी मदद से इसको समझ पाओ, है ना। तो ये एक्सट्रीम मामला है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो सकता है तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैंने एक डिस्क कट करके निकाली है, सोचो यार मैं एक डिस्क बगल से और कट करके निकाल लेता तो इंटू 2 कर देते घटाने वाले को। नहीं, अभी मैंने सिग्मा वाला ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं सरफेस वाला, क्या वॉल्यूम ऑब्जेक्ट से नहीं काट सकते? तो उसमें सिग्मा की जगह रो का सहारा लेना पड़ेगा। तो यार संभावनाएं बहुत सारी हैं, हमें वहां पे कहानी खत्म होना करना पड़ती है जहां से चीजें दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स बहुत अनलिमिटेड टाइप की चीज है। हाँ भाई, क्या यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दूसरी थ्योरम के लिए? नोट कर लिया है? नेक्स्ट हेडिंग डालना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
फिर अभी तक हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, वो किसी भी तरह की रिजिड बॉडी के लिए काम करती है, लेकिन ये थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन ऑब्जेक्ट ओनली, फॉर प्लेन ऑब्जेक्ट ओनली। ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगी, केवल और केवल प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए काम करने वाली है। तो जैसे मैंने कोई एक प्लेन ऑब्जेक्ट लिया है, कोई भी तरह का प्लेट नुमा या किसी भी तरह का ऐसा प्लेन ऑब्जेक्ट होगा ऐसा, तो एक प्लेन को हम लोग अगर ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, रोटेशन महसूस कर पा रहे हैं, ऐसी कोई एक्सिस यहां बना दी गई और इसको ऐसे घुमाओगे तो ये हवा आने वाला केस है, नहीं यार, पंखा वाला केस है। अगर हम इधर एक्सिस बना दें और ऐसे घुमाए तो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे भी हवा आएगी। या दो तरीके मैंने बताए हैं, IX और IY, दोनों तरीकों से अगर हम बॉडी को घुमाएंगे तो हवा आएगी, है ना। अब मैं कह रहा हूं एक और तरीका हो सकता है बॉडी का, इसके अबाउट घुमाया जाए। यार ये जो एक्सिस मैंने बनाई है, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पत्ती नुमा चीज को घुमाएंगे तो कम से कम हवा नहीं आएगी। यार इस तरह से घुमाने से गला तो कट सकता है मगर हवा नहीं आ सकती है। ये वो सुदर्शन चक्र वाली पोजीशन है, नहीं ऐसे घुमाया जाए। तो मैंने 3 एक्सिस बताई हैं, इसको मैं अगर एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, है ना। यार एक्सिस ये वो वाली एक्सिस नहीं है, मैं कह रहा हूं यार इस एक्सिस के अबाउट घुमाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IX बोल दिया जाए और ऐसे घुमाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IY बोल दिया जाए और ऐसे घुमाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लाना है, नहीं। फिर इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको मैं IZ कह देता हूं और IZ सिंपली IX और IY दोनों के सम के बराबर होता है। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्या बताओ, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है लेकिन प्लेन में है। और ये एक्सिस ये उनके कटिंग पॉइंट से पास कर रही है और पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम करेगी। क्या IX और IY आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और किसमें है, इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, ठीक है। IZ के बारे में क्या कहोगे, IZ कैसा है, क्या ये ऐसे घुमाने वाली एक्सिस का नाम हमने IZ दिया है, तो क्या ये प्लेन में है, नहीं। IZ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू कटिंग पॉइंट, इन पुरानी एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है वहां से पास कर रहा है। तो यार ऐसी सिचुएशन है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या थ्योरम समझ आ रही है क्या है। तो यार ये थ्योरम हम एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करेंगे, बुकलेट में लिखा हुआ है, बुकलेट मिल गई है तुम लोगों को, हाँ भाई दिख रहा है सबको, थ्योरम लिखा है ना पहले से। तो अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए कवर करने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ एक प्लेट बनाया है, ये प्लेट है, ठीक है, ऐसा प्लेट है, इसको हम यार 2 तरीकों से प्लेन के लॉन्ग घुमा रहे हैं। बताओ अच्छा, अगर मैं ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट इसको घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ये हमने पढ़ रखा है। यार ये रॉड जैसा आंसर आता था, क्या रॉड का CM के अबाउट ml²/12 होता था, तो इसका भी क्या होगा, ma²/12 होगा, नहीं। फिर मुझे बताओ, अगर हम इसको ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट घुमाने लगे, यार ये बताया तो मैंने नहीं है लेकिन इतना सबको समझ में आना चाहिए,
कि जब ए को बाइसेक्ट किया है तो ma²/12 आया है। अगर मैं इसकी साइड बी को बाइसेक्ट करूंगा मुझे बताएं, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता है। क्या ऐसी डिस्क में एक्सिस बनाओगे तो हवा आएगी कि नहीं? ऐसी एक्सिस बनाओगे तो थोड़ा कम आएगी मगर हवा, और अगर ऐसी कोई एक्सिस बना दो हेलो। हेलो ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. मुझे बताएं, अगर ऐसे घुमाएंगे तो क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर और कटिंग पॉइंट से पास कर रहा है, तो रूल के हिसाब से आई जेड क्या होना चाहिए? आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स कितना है? आई एक्स है mb²/12 और आई वाई क्या है? तो ये क्या m/12 b² + a², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? हमें यार इसके अबाउट पहले से पता था, इसके अबाउट पहले से पता था, उनकी मदद से नया लाएं। तो क्या हमें मेथड समझना चाहिए या इसको नया फॉर्मूला मानोगे? मेथड समझना चाहिए, क्योंकि यार ये निकालना हमें आता है रॉड वाले केस जैसा है, ये निकालना आता है रॉड वाले, तो क्या ये वाला सीधे सीधे ऐड करके मिल जाता है? ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अभी यार मैं कुछ और एक्सिस के बारे में बात करने वाला हूं। यार यही मेथड लगाएंगे। एक्सिस है, तो थोड़ा कैमरा ऊपर कर दीजिए। हाँ कैमरा डायमीटर एक्सिस, एक रिंग को ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना, क्या ये पहले हो चुका है या नहीं? गौर से देखो, अब तक हमने रिंग को डायमीटर एक्सिस के अबाउट नहीं घुमाया है। या रिंग को हमने या तो इस नेचुरल एक्सिस के अबाउट घुमा रखा है या तो इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर एक्सिस के अबाउट अभी तक नहीं घुमाया है। नहीं, क्या ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, क्या अगर इसके अबाउट आई है और यहां मैं कोई एक्सिस बना दूं तो उसके अबाउट भी आई ही होगा? क्या बताओ, इस एक्सिस को 20 से पास कराया गया है तो इसके अबाउट जैसा जैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इस एक्सिस के ऊपर नीचे वैसा वैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो अगर मैं इसके अबाउट आई कह रहा हूं तो इसके अबाउट भी क्या होगा? आई। हमें दोनों ही आई नहीं पता, बट ये तो पता है कि जितना आई इसके अबाउट होगा उतना आई, तो कौन सा पता है हमें? यार इन दोनों के कटिंग पॉइंट से पास करने वाला, क्या बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि नहीं? इस बार आई जेड पता है और आई एक्स आई वाई नहीं पता, तो कोई बात नहीं यार। क्या आई जेड इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स प्लस आई वाई। हमें दोनों नहीं पता, लेकिन क्या आई एक्स भी आई है, आई वाई भी आई है और आई जेड? बताओ, रिंग अगर ऐसे घूमती थी, ये सुदर्शन चक्र वाली पोजीशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था? यार ये तो पहली एक्सिस है जो हमने पढ़ी थी, mr²। तो क्या इस नई एक्सिस के अबाउट अब आ जाएगा? क्या आ गया? यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। पता है mr²/2 किसका होता था? डिस्क का होता था, और अब ये रिंग की डायमीटर का भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग अगर डायमीटर के अबाउट घूमेगी तो उसका भी mr²/2 है और डिस्क का भी नहीं। तो अगर मैंने रिंग को
रिंग को डायमीटर के अबाउट घुमाया है, तो अभी किसको घुमाने वाले हैं? क्या डिस्क को भी तो डायमीटर के अबाउट घुमाया जा सकता है? सोचो कि अगर मैं एक यहाँ डिस्क बना रहा हूं और उसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, क्या उसका आई बता पाएंगे? बात समझ रहे हैं यार? इसके अबाउट आई होगा, इसके अबाउट भी आई होगा, और दोनों ही हमें नहीं पता है। लेकिन हमें क्या पता है? क्या हमें आईजेड पता है कि नहीं? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आईजेड डी लाया था। कितना होता है आईजेड? आई प्लस आई, और ये वाला कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बताओ आई कितना आ गया? तो आई का आंसर आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4। याद रहेगा यार? तो यार हमने रिंग का डायमीटर के अबाउट कर लिया है, डिस्क का डायमीटर के अबाउट कर लिया है। क्या कोई और है जिसका डायमीटर के अबाउट हमें करना है? हाँ हाँ बिल्कुल करना है। क्या स्फीयर का डायमीटर के अबाउट निकालना चाहोगे? स्फीयर का हम ऑलरेडी, भाई स्फीयर का हमने डायमीटर के अबाउट ही तो निकाला था। क्या स्फीयर का हम लोगों ने पहले जो देखा था वो सारी एक्सिस डायमीटर ही तो होती थी यार? स्फीयर में कोई भी एक्सिस सेंटर से पास कराओगे वो क्या कहलाएगी? डायमीटर नहीं। और स्फीयर का सेंटर के अबाउट हमने सॉलिड का भी कर रखा है। और दूसरी बात, क्या ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्फीयर के लिए लगाई जा सकती है? मैंने क्या बताया था? पैरेलल, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए काम करती है? हाँ, ये केवल प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है, तो वैसे भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करने वाला। बात क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके बाद इसमें कहाँ है? अच्छा ये गायब है इसमें। ओके, इसमें जगह नहीं छूटी है। तो ऐसा है कि जगह अगर पीछे छूटी है तो कहीं जगह बना लो, क्योंकि इसमें भी हमें थोड़ा बात करना है। नोट कर लिया है? कल का होमवर्क तुम लोगों ने किया है? कितने लोगों ने किया है? हुए हैं क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्यों छोड़ दिया? चलो जो नहीं आए अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? लेकिन कोशिश करो कि खुद से हो। थ्योरेटिकल तो आएगा ही, लेकिन न्यूमेरिकल भी करना है भाई। चलो बता देंगे। हाँ वो आंसर की मैं पहले नहीं देता था, अभी दिया है। हाँ भाई नोट कर लिया है? फिर एक पाइप है,
और उस पाइप को हमने इससे पहले नेचुरल एक्सिस के लिए डील कर रखा है। नेचुरल एक्सिस जानते हैं पाइप की, वो जो इधर से पास करती थी। और अब मैं एक और एक्सिस के तरीके से घुमाना चाह रहा हूँ, ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट। क्या समझ पा रहे हैं? ऐसे घूमेगा। ऑब्वियसली यार ये एक्सिस कहीं ना कहीं इसके सेंटर के बीच से पिरो के निकाला गया है, तो यार ऐसे ये सिलेंडर घूमेगा, ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार इसका मैं सीधे सीधे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आंसर दे रहा हूँ जो बड़ा कन्विंसिंग है। इसका आंसर आता है, क्या बताओ, ये सिलेंडर है तो इसका हमें मास दिया जाएगा, आर दिया जाएगा और एल दिया जाएगा। तीन चीजें दी जाएंगी। मास कितना है m, और इसका रेडियस कितना है r, और लेंथ कितनी है l। नहीं पता तुम्हें रॉड का सीएम वाला आंसर याद है? रॉड का सीएम वाला आंसर क्या होता था? ml²/12। रॉड का ml²/12। क्या बताओ, ये सिलेंडर का रेडियस 0 कर दिया जाए तो ये रॉड बन जाएगा कि नहीं? तो उसका आंसर रॉड जैसा होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं इसको प्रेस करके इसका लेंथ 0 कर दिया जाए तो ये कौन सा शेप बन जाएगा? यार क्या बताओ, यार ये हॉलो है भाई, हॉलो है तो रिंग बनेगा, सॉलिड होता तो डिस्क बनता। तो क्या बताओ, अगर इसको चिपका के लेंथ एकदम 0 कर दिया जाए तो रिंग बनता है। तो इसका मतलब इसके आंसर में रिंग का भी आंसर शामिल होगा। और रिंग का आंसर कितना? mr²/2। यार देखो जरा, रिंग का डायमीटर वाला ना भाई, ये रिंग की डायमीटर एक्सिस है ना, ये रिंग का डायमीटर एक्सिस है और रॉड का सीएम वाला एक्सिस है, तो दोनों आंसर का ये क्या है? सम है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर तुम लेंथ 0 कर दोगे तो रिंग बन जाएगी और रेडियस 0 कर दोगे तो रॉड, इसीलिए ये दोनों का आंसर है। नहीं, मुझे बताओ, अगर यही क्वेश्चन मैं एंड के अबाउट पूछता, एंड के अबाउट, ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या तुम आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो? हाँ, अबाउट एंड क्या होगा? और यही डिस्कशन मैं अभी किसके लिए कर रहा था? हॉलो पाइप के लिए। और अब मैं कह रहा हूं सॉलिड रॉड या सिलेंडर जिसका मास m है, लेंथ l है और रेडियस r है। इस बार सॉलिड है और मैं अबाउट cm पूछूं और अबाउट एंड पूछूं, क्या लिख पाओगे? यार पीछे पलट के मुझे इसका आंसर तुम ही से चाहिए। पलट के अपने फैसले लो कि किन की मदद से लाया जा सकता है। अपने फैसले लें और इनके आंसर सबके फिल करें। हाँ भाई बताएं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या अगर रेडियस 0 कर दे तो रॉड बन जाएगा, और रॉड का एंड के अबाउट क्या होता है? ml²/3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3 प्लस, बताएं, mr²/2। ये कैसे भाई? इसका भी अगर लेंथ तुम 0 कर दोगे तो क्या बनेगा? रिंग बनेगा भाई। लेंथ 0 करोगे तो क्या बनेगा? रिंग। और वो रिंग किसके अबाउट घूम रहा है? डायमीटर के अबाउट। तो रिंग का डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/2। अब जरा यहां आ जाए, बताओ, सॉलिड रॉड है, सॉलिड रॉड है यानी इस पूरे रॉड में अंदर तक सब जगह मास है, और इसका अगर सीएम के अबाउट ऐसे कोई घुमाएगा ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? बताएं, बताएं।
ये एल लेंथ है, ml स्क्वायर बाई 12। अगर हम इसको रॉड की तरह देखें, रेडियस 0 कर दें। दूसरा ऑनलाइन वाले भी बता, स्ट्रेस बताएं। और क्या बताओ, अगर इसकी डिस्क को पतला सा करेंगे ऐसे, तो क्या बताओ, ये उसकी डायमेट्रिक एक्सिस होगी कि नहीं, है ना। तो यार रॉड वाला केस सीएम के अबाउट और डिस्क वाला केस डायमीटर के अबाउट कितना, उन दोनों का ये करते हैं तो क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। जस्ट अ मिनट, नोट करें। हाँ भाई, ये क्लियर है भाई, नोट कर लिया है। हम लोगों ने यार अभी अभी एक स्क्वायर बल्कि रेक्टेंगुलर प्लेट का ये गला कटने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। क्या था? हाँ क्या था? हाँ बताएं। m/12 a स्क्वायर प्लस। तो अगर ये स्क्वायर बन जाए जिसमें दोनों साइड ए हैं, तो बताओ यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? हाँ अरे भाई दोनों साइड ए रख दो, तो ये बन जाएगा m/12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कितना, ma स्क्वायर बाई 6। यार इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है? अच्छा बताओ, अगर मैं स्क्वायर प्लेट में ऐसी कोई एक्सिस बनाता हूं, ऐसी कि ए और ए की स्क्वायर प्लेट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? ये क्या अभी का डिस्कशन है या पहले से हम जानते हैं? क्या बताओ, अगर हम ए साइड को डिवाइड करेंगे तो ये रॉड जैसा डिस्कशन होता था, इसका आंसर क्या आता था, ma स्क्वायर बाई 12। लेकिन अब मैं कुछ नई बात करने वाला हूं। यार ये स्क्वायर प्लेट है और इसको मैंने ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट घुमाया है। यार ये एक्सिस जरा ध्यान से देखें, ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट घुमाया है जो सेंटर से तो पास कर रही है मगर किसी साइड के पैरेलल नहीं है। ये तो बहुत स्टैंडर्ड डिस्कशन है, साइड के पैरेलल होता था नहीं। मुझे जरा ध्यान से देख के बताएं, इधर और इधर जैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं एक्सिस थोड़ा चेंज कर दूं, ये देखो जरा, अभी मैंने एक्सिस ऐसी कर दी है, क्या रेड वाले के इधर इधर जैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस ब्लू वाले मैंने बहुत परफेक्ट नहीं बनाया है, क्या इस ब्लू वाले को अगर मैं उसी के 90 डिग्री पे बना दूं तो उसके भी इधर उधर, है ना, ये स्क्वायर भी थोड़ा कम स्क्वायर बना है इसीलिए थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन क्या ऐसी एक्सिस के इधर इधर और इस एक्सिस के इधर इधर बिल्कुल एक जैसा मास मिलेगा? तो अगर मैं कहता हूं इस रेड वाले के अबाउट आई है तो ब्लू वाले के अबाउट भी आई होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं हो सकता। नहीं यार, इस बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसे ऐसी कोई भी एक्सिस पे बना दिया है। और क्या बताओ, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है, आई जेड इक्वल टू क्या होता है, आई जेड इक्वल टू
कोई भी दो एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हो, मैं इसको x कह दूं, इसको y कह दूं, तो चलेगा कि नहीं? दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं कि नहीं है? तो यार क्या ये 2i इक्वल टू आई जेड, और आई जेड अभी थोड़ा देर पहले तुमने लिखा है क्या, एम स्क्वायर बाई 6, तो आई का आंसर कितना आ गया, एम स्क्वायर बाई। यार ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है। अभी तक तुम कहते थे कि आई का आंसर एम स्क्वायर बाई 12 केवल तब होता है जब हम पैरेलल टू साइड एक्सिस बनाते हैं, लेकिन अब हम अपना स्टेटमेंट जनरल बोलने लगे हैं। अब हम कह रहे हैं नहीं, कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास करे, पैरेलल हो चाहे ना हो, तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, एम स्क्वायर बाई 12। थोड़ा ज्यादा जनरल हो गया है। क्या ये बात केवल स्क्वायर प्लेट के लिए बोली जा सकती है, रेक्टेंगल के लिए नहीं बोली जा सकती? क्योंकि रेक्टेंगल में हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि दोनों आई सेम है। यार मैथमेटिकल रीजनिंग है तो जवाब याद रहेगा, है ना? किसी भी सिचुएशन में रिकॉल करने का तरीका मैंने बता दिया है। हाँ, सेंटर से निकलना चाहिए वरना सिमेट्री नहीं आएगी। नोट कर लिया भाई लोग? तो आज का वीडियो कल से थोड़ा क्लियर है क्या? तुम इधर हो? हाँ, ये सही क्वेश्चन था। हाँ सर, क्लियर है। आज का बेटर है क्या कल से? मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने मोड चेंज किया है। हाँ सर, आज ज्यादा क्लियर है। ठीक है। हाँ भाई, नोट कर लिया है? तो यश, हाँ सर। तुम्हें अपना नाम सुयश रखना चाहिए था। एक्चुअली एक यश नाम भी है यहाँ पे सुयश, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सू लगने से थोड़ा सा बेटरनेस आई है। देखो इसने लगा रखा है अपने नाम में। शु का मतलब होता है शुभ, शुभ का शुभ वर्ड है। तुम लोग यार कुछ और मीनिंग ना निकालो। तो यार अब तक की कहानी को जरा हम लोग एक बार फिर से देख लें। अब तक की स्टोरी जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की देखी है, क्या हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है। और जब से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की महिमा पता चली है, तब से हम केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही गुण गाए जा रहे हैं। हमने पहले समझा कि डिस्क्रीट मास के लिए, पहले समझा एक मास के लिए, फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। मैंने सबसे पहले बताया कम से कम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना हो तो कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना चाहिए? कम से कम अगर याद रखना हो तो हमें इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना चाहिए। ये और इनकी मदद से कुछ लॉजिक लगा के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे भी ला सकते हैं। इसके बाद मैंने थ्योरम बताई है, कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आने के बाद हम लोग यार इसका जान गए, टेंजेंशियल जान गए नहीं? जब से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है तो क्योंकि इनका जानते थे तो बगल वाले का हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इतने सारे आंसर ला दिए। ये भी उसी की मदद से आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ये वाला मैंने अलग से बताया है लॉजिक से। लॉजिक क्या था? रेडियस 0 कर दो तो रॉड बन जाता है, और लेंथ 0 कर दो तो रिंग बन जाती है। ये रिंग वाला नहीं, डिस्क वाला है। क्या डिस्क वाला कर लेंगे, रिंग वाला भी कर लेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ने के बाद हमने कुछ नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे, और उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे हैं। हम लोगों ने यार डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है नहीं? कुछ और भी यहाँ एक्सिस नजर आ रही होंगी, है ना? वो हम समझ सकते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यार मैं कुछ एक्सेस रह गई हैं यहीं पे कवर कर देता हूँ। मुझे बताओ
अभी मैंने एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताया है। क्या बताया है? एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गला कटने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है? यार थोड़ा बार बार रिकॉल करने की कोशिश करें, इस प्रोसेस में भी बहुत कुछ सीखोगे। इसका आंसर आता था ma²/6, नहीं 6 था। अगर मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, यानी ये ब्लॉक जैसी चीज है, इसको तुम क्यूबॉइड कह सकते हो, और इसको उसकी सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट कवर करना है। यार अगर ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट कवर करना है तो इसका बेसिक शेप क्या होगा? यार अगर मैं यहां से कुछ एक्स दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, तो वो एलिमेंट किसी डीएम मास का है, तो वो एलिमेंट का शेप क्या है? स्क्वायर है। और क्या वो एलिमेंट भी अपने सेंटर के अबाउट ही तो घूम रहा होगा? नहीं। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस लॉजिक को हमने पहले सिलेंडर के लिए यूज किया है। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? डीएम इंटू, यार अगर ये ए साइड का है, दोनों ए साइड हैं, तो इसका ma²/6 होता था, तो इसका भी क्या होगा? dma²/6, नहीं। और क्या बताओ ऐसी ऐसी प्लेट यहां से लेके यहां तक सबका dma²/6 आएगा, तो क्या a²/6 बाहर ले लो पूरा आई निकालने के लिए, और dm का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा? ma²/6। ले देखिए, अब मैं सीधी सीधी बात ये कहूंगा कि अगर स्क्वायर प्लेट का ma²/6 होता था, है ना, तो इस एक्सिस का भी, यार इस एक्सिस का भी क्या होगा? ma²/6। मैंने यार पहले हमने स्क्वायर प्लेट का बताया है, ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है? ma²/6, तो इसके अबाउट भी क्या होगा? ma²/6। पलट के लगाओ इस, क्या मतलब है? तो लोग गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं यार पहले से। सर ऐसे किसी क्यूबॉइड का वही आंसर होगा जो एक स्लाइस का होगा। सर ये लॉजिक कई बार काम किया है। क्या बताओ, जो पाइप था उसकी स्लाइस रिंग निकलती थी, तो आंसर रिंग जैसा था नेचुरल एक्सिस के अबाउट। जो सिलेंडर था उसकी स्लाइस डिश निकलती थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिश जैसा होता था नेचुरल एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ भी देखो यार, इसकी स्लाइस स्क्वायर प्लेट निकल रही है तो स्क्वायर जैसा है। क्या अभी यार इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए हैं, सब याद रहेंगे? यार इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के बाद साइंटिस्ट लोगों को थोड़ा सा फिक्र होने लगी कि स्टूडेंट याद कैसे रखेगा, है ना। दूसरी फिक्र ये कि हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अनलिमिटेड संभावनाएं होने लगेंगी। नहीं, हम बच्चों से इतना उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रटे होंगे। तो उन्होंने दया दिखाने के लिए एक टर्म डिफाइन किया। हालांकि कोई भी साइंटिस्ट दया दिखाने के लिए कुछ भी डिफाइन करता है तो पढ़ाई बढ़ती है, कम नहीं होती है। एक टर्म डिफाइन किया और उसको क्या बोलते हैं? यस, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग में, रेडियस ऑफ गायरेशन। यार ऐसा है कि साइंटिस्ट ने कहा इतने सारे शेप हो गए हैं, इतने सारे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कैसे याद रखोगे? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर हम तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन दे दें तो तुम्हें मन में सबसे सिंपल शेप लाना है। और सबसे सिंपल शेप कौन सा है? रिंग। सबके दिमाग में वही आता है, या तो पार्टिकल है या तो रिंग है। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा है, कोई भी एम मास का शेप हम दे दें और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन दे दें। मैंने बीटा सिंबल से डिनोट किया है, ये रेडियस है इसलिए यूनिट मीटर होगी। नहीं, तो तुम्हें उस शेप को सबसे सिंपल सोचना है, और क्या सोचना है? रिंग सोचना है। यानी इसको हमें क्या सोचना है कि ये रिंग है और अपनी नेचुरल एक्सिस के अबाउट घूम रही है। रिंग में भी सबसे आसान कौन होता है? नेचुरल एक्सिस के अबाउट। बात क्लियर है? क्या होता था? mr²। तो क्योंकि मैंने यार इसका सिंबल बीटा दे दिया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m β²।
यानी शेप कुछ भी लैंग्वेज में लिख दे और बाद में लिख दे रेडियस ऑफ गायरेशन ये है, तो तुम्हें उस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिकॉल कराने की जरूरत नहीं है। लिख दे कि अ बॉडी स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन बीटा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूज करोगे क्वेश्चन में? m बीटा स्क्वायर। ये सिंप्लिसिटी उन्होंने कर दी। लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ एक क्वेश्चन और बढ़ गया कि अगर तुम्हें उस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? देखो यार, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन में दे दिया है तब तो तुम्हें बड़ा आसान महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें शेप कौन सा सोचना है? रिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो वो एक नया क्वेश्चन हो गया। खैर मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई तुमसे किसी भी शेप का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता है, किसी भी शेप का, ऑफ एनी शेप, तो तुम्हें यार बहुत सिंपल सा काम करना है। जैसे मान लिया मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं, क्या होता है? mr²/2। कम से कम इस एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है। लेकिन हमें इसको सोचना क्या है? अरे हमें इसको क्या सोचना है? रिंग सोचना है बीटा रेडियस का, सच दैट कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा है। या रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अजीब सा आता था, समथिंग kmr² टाइप, उसको हमें रिंग के बराबर मानना है। तो यार साइंटिस्ट ने बीटा ऐसे कैसे निकाला होगा? उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m बीटा स्क्वायर के बराबर लिखा होगा, उससे बीटा लाया होगा। तो यार किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें क्या कर देना है? m बीटा स्क्वायर के बराबर। तो m से m कट जाएगा, बीटा का आंसर क्या आएगा? √r²/2, तो आएगा r/√2। यानी आसान काम है। तुम्हें किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास हटा देना है और जो बचा टर्म है उसका क्या कर देना है? अंडर रूट, वही क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे मैं कह दूं कि रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो रॉड का सीएम के अबाउट क्या होता था? ml²/12 होता था। m हटा दो और पूरे का अंडर रूट कर दो तो क्या बन जाएगा? l/√12। एंड के अबाउट क्या बन जाएगा? l/√3। नहीं, सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? फिर 2/5 mr² होता था। m हटा दो और ऊपर में क्या लगा दो? अंडर रूट, तो बन जाएगा √2/5 r। क्या समझ में आ गई बात? यार ये एग्जाम्पल मैंने कर दिया है, बाकी बातें तुम समझ लेना। हर रेडियस ऑफ गायरेशन लाने के प्रोसेस में करना है, m हट जाएगा और बचे हुए का क्या करना है? अंडर रूट, वही रेडियस ऑफ गायरेशन का। सोचो यार, जितने शेप अब तक हम कर चुके हैं, उन हर शेप में बस एक क्वेश्चन पूछना है साइंटिस्ट को, रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। तो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आना ही चाहिए यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई छुटकारा नहीं मिला है, उसका फिर मास हटा के अंडर रूट करना, ये काम हमारा बढ़ गया। दया दिखाई थी राइटर ने, लेकिन कोई भी चीज दया दिखाने के लिए राइटर जब करता है तो हमारे काम को बढ़ा देता है। छुटकारा तो अब यार मिलना ही नहीं है। हम लोग हमेशा सोचते हैं यार कि कुछ दिन बाद बस के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। बचपन से सोच रहे हैं कि अगर साइकिल आ जाए मेरी, वो रेड वाली जो मुझे पसंद है, तो लाइफ सेट हो जाएगी। आ गई साइकिल, लाइफ सेट हुई क्या? फिर वो हुआ कि थोड़ा मैच्योर हुए तो फोन मिल जाए मुझे, कब तक मम्मी के फोन से काम चलाएंगे, है ना? फोन मिल गया, लाइफ सेट हुई क्या? फिर हमारा टास्क हो गया यार, नहीं यार फोन तो ठीक है यार, लोग वैल्यू तब भी नहीं करते हैं, डॉक्टर बनने से पहले वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब ये बड़ा टारगेट ले लिया, डॉक्टर बन जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। जरा डॉक्टर से मिल के आओ जो बन रहे हैं, क्या उनकी लाइफ सेट है? हाँ, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ लेकिन नहीं यार, लाइफ इसी का नाम है यार। हर बार एक नया चैलेंज लेना और फिर उसको मीट आउट करना। क्यों ऐसे लोगों से मिलते हो यार तुम? और लोग बचे नहीं दुनिया में क्या? तो पीजी वालों से क्यों मिलते हो यार? पहले यूजी वालों से मिलो। मिलते ही नहीं तुमको, बड़े बड़े लोगों से वास्ता है इसका मतलब तुम्हारा अभी अपने आप से कौन बताता है यार ये सब? मैं खुद नहीं बताता यार, लेकिन जब मैं बताता हूँ 17 साल का एक्सपीरियंस, तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं खैर कोई बात नहीं, ये नोट कर लिया यार। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक काम हो गया है।
और तुम्हारे लिए बहुत सारा होमवर्क हो गया है। क्या होमवर्क हो गया है? एक मिनट, अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम तो भी है। क्या होमवर्क हो गया है? कुछ एक्सेस रह गई यार, अभी अभी ध्यान आई है, मैं भी कराऊंगा, टाइम पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर से लगा के 38-40 नंबर तक इतने सारे शेप हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है। मैं कुछ एक्सेस और याद आ गई यार, बस एक पन्ना और, बस थोड़ा सा टाइम और दे। रेडियस ऑफ गायरेशन नोट कर लिया है? इसका कहीं स्लॉट बना है कि नहीं बना है? बना है। टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन, देखने के बाद लगेगा शायद कवर हो चुका है। ये क्या है? ये क्या है? ये रिंग है, और रिंग की ऐसी एक्सिस, ये क्या है? डिस्क है, डिस्क की ऐसी एक्सिस। क्या ऐसी एक्सिस हो चुकी है पहले? नहीं यार, पहले हम ये वाला ला चुके हैं, ये वाला, और उसके पैरेलल ये वाला ला चुके हैं। क्या टेंजेंशियल एक्सिस वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, और ये क्या है? इन द प्लेन है। क्या ये इससे पहले हो चुका है? 3 हो चुके हैं, मैं बताऊं। पहले ये वाला गला काटने वाला, फिर ऐसे वाला, ये भी गला ही काटने वाला है मगर थोड़ा सा झटके से कटेगा। इसके बहुत झटके से कटेगा नहीं। दूसरा, ये वाला एक्सिस के बहुत निकाल चुके हैं, डायमीटर एक्सिस 3 निकाल चुके हैं, ये चौथी है यार। बहुत सारे कंफ्यूजन है, संभाल लेना भाई। बताओ जरा, इसके अबाउट निकालना है, डायमीटर के अबाउट। इसमें भी हवा आती है, डायमीटर में हवा आती थी, इसमें और ज्यादा आती है। जितने भी पंखे बनते हैं इसी में, इसी एक्सिस में बनते हैं, वो हाथ वाले पंखे। तो यार इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालें? क्या बताओ? ये जो डायमीटर एक्सिस जिसको मैं कह रहा था, वो सेंटर से पास करता था कि नहीं? और ये जो नई बनाई है वो उसके पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। दोनों के आंसर जल्दी से लिखो यार। डायमीटर वाला पलट के देखो, और ये पता होना बहुत जरूरी कि कहाँ देखना है। हाँ भाई, आई इसके अबाउट होगा ICM प्लस MD स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? बस इतना सा काम है। तो बता यार, ICM कितना? अब यार मिक्स कंफ्यूज मत होना कि ICM सर पहले तो आपने MR स्क्वायर लिखाया था, तो यार वो CM से पास कर रहा था, मगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर था। ये CM में डायमीटर एक्सिस है, और डायमीटर वाला आंसर तुमने इसका MR स्क्वायर बाई 2 आज ही के दिन थोड़ा देर पहले निकाला है, तो ये हो जाएगा 3/2 MR स्क्वायर। यहाँ बता यार, इसका डायमीटर वाला आंसर क्या आया था? MR स्क्वायर बाई 4 में और क्या ऐड कर देंगे? MR स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? 5/4 MR स्क्वायर। क्या ये नए आ गए? खैर, इतने वो हैं जो मेरे दिमाग में रहते कि इतने कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। नए की कोई लिमिट नहीं, पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन बना दे और कौन सी नई एक्सेस बना दे। तो ऑन द स्पॉट यही स्किल जो डेवलप करी है ड्यूरिंग द क्लास, वही काम आएगी। बात क्लियर है भाई लोग? तो क्या इसके बाद हम लोग वापस थोड़ा सा रोटेशन मोशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा फिर से उसी मूड में आ जाते हैं कि हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना शुरू क्यों किया था। जरा इसको देख लेते हैं। ये नोट कर लिया भाई? हम चले कहां से थे? सर हम लोग चले थे इस बात से, हम लोगों ने सबसे पहले रोटेशन मैकेनिक्स को लीनियर मैकेनिक्स के एनालॉगस दिखाने की कोशिश करी थी, है ना?
ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कि हम लोगों ने एस, वी और ए को लेके पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ी है। एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वी स्पीड वेलोसिटी और ए एक्सेलेरेशन, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते थे। क्या इसको लेके, इन सिंबल्स को लेके हमने बहुत सारे काम किए हैं 3 कैटेगरी में। ये कैटेगरी भी याद होंगी यार। ये टेबल फील हो रही है तुम लोगों को यार? ये जो पतली सी टेबल नजर आ रही है, किसी को फील हो रही है? ये है कहाँ? ये टेबल याद है यार? जब मैं काइनेमेटिक्स पार्ट में कहता हूँ एस, बी और ए से रिलेटेड बातें, तो उसका एंगुलर वर्जन होता था और उसका, और लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म के लिए क्या होता था? तो एंगुलर वर्जन, रिवोल्यूशनल वर्जन। एक्सेलेरेटेड में क्या होता था? ये दिखा चुका हूं मैं कई बार, ठीक है। तो यार एक हो गया काइनेमेटिक्स पार्ट जिसके लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या था? एलओएम पार्ट। क्या बताओ, जब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो पूरे टॉपिक का सेंट्रल आइडिया क्या था? कि गिवन फोर्स के लिए एक्सेलेरेशन लाना। तो यार यहाँ होगा गिवन टॉर्क के लिए अल्फा लाना। सब कुछ तो एनालॉगस होता है। क्या बताओ, जब हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था तो कुछ ऐसे डिस्टेंस के बाद वी की बात करते थे गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में, तो गिवन टॉर्क के इफेक्ट में कुछ थीटा चलने के बाद ओमेगा की बात करेंगे। नहीं, वर्क एनर्जी, क्या पावर वर्क एनर्जी में ही पावर आता था? इसके बाद इंपल्स वाला डिस्कशन कि गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में कुछ टाइम बाद वेलोसिटी बदलने की बातें करना, यानी मोमेंटम बदलने की बात है, उसके लिए इंपल्स लगाते थे। तो गिवन टॉर्क के इफेक्ट में कुछ टी टाइम बाद ओमेगा बदलने की बात करना, उसके लिए क्या लगाएंगे? एंगुलर इंपल्स। नहीं, हम लोग क्या बताओ, अगर किसी सिस्टम में बाहर की दुनिया से लगने वाला नेट फोर्स 0 होता था किसी सिस्टम में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे। तो किसी सिस्टम में अगर बाहर की दुनिया से लगने वाला टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, POLMC, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यार इतने तरह के डिस्कशन हम लोगों को रोटेशनल मैकेनिक्स में करना है, अभी हुए नहीं है, लेकिन हमने बीच में अपनी कहानी को थोड़ा टर्न कर दिया था, क्योंकि ये सब कुछ इतना परफेक्ट इसलिए आया है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एंट्री हुई है। हर जगह जहां मास आता था वहां क्या आने लगा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इसीलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ रहे हैं। पूरी मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक है जिसको हम इस पैटर्न में शामिल नहीं कर सकते हैं, वो इस पैटर्न के बाहर की चीज है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ सीएम, VCM, ACM, ये सब इस पैटर्न में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हर क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में कभी सर्कुलर मोशन लीनियर मोमेंटम तक आया है, लीनियर मोमेंटम तक जिस लैंग्वेज में आया है, उसका एंगुलर वर्जन भी हो सकता है, उसका रोटेशनल मोशन वाला वर्जन भी हो सकता है। यानी लैंग्वेज वैसे ही होगी। पहले जहां फोर्स लगाते थे यहाँ टॉर्क लगेगा, पहले जहां हाफ mv² लगाते थे यहाँ हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यार वो सारी स्किल हमारी यहाँ पे काम आने वाली है। अगर उसका माइलेज हम नहीं ले रहे हैं तो फिर रोटेशनल मोशन एक असंभव टाइप का टॉपिक है जिसको हैंडल ही नहीं किया जा सकता अगर हम पुराना माइलेज बिल्कुल नहीं लेते हैं। नहीं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक की जानकारी लोगों को है, मतलब मान के मैं यही चलूंगा, नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा मतलब कि यार बेसिक फॉर्मूले पता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन में बहुत डीप में नहीं घुसा जाता है। लैंग्वेज वही होंगी लेकिन उन लैंग्वेज के एक्सट्रीम क्वेश्चन होते थे वहां, यहाँ उसके एक्सट्रीम क्वेश्चन नहीं होंगे, बेसिक होंगे, वही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि टॉपिक ही अप्लाइड है। जो टॉपिक अप्लाइड होता है उसमें क्वेश्चन बहुत हैवी नहीं पूछे जाते हैं, और नीट में तो बिल्कुल ही हैवी नहीं पूछे जाते हैं, IT में काफी हैवी पूछे जाते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे यार? इन हर कैटेगरी पे अब हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करना है। तो क्या यार एक क्वेश्चन आज शुरू कर दें? अभी कितना बजा है? 7:20 है ना, 40 तक है। तो मैं यार एक क्वेश्चन के जरिए लगभग हर टॉपिक अभी टच करने वाला हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। एक क्वेश्चन से हम पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन और संभव है।
शुरू हो जाए। तो यार अभी मैं रिक्वायरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा चुका हूं, है ना, हर शेप के लिए, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा चुका हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चला जाएगा, तुम्हें आता है, निकालना आता है, ठीक है। और अब हम लोग प्योर रोटेशनल मैकेनिक्स में एंट्री करने वाले हैं। प्योर रोटेशनल मैकेनिक्स में एंट्री करने से पहले मुझे यार एक चीज और बताना है, बाद में बता देंगे। पहले यार एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जिससे हर तरह के हर टाइप कवर हो जाए। क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ भाई, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 न्यूटन का। ये क्वेश्चन सबको लिखा हुआ दिख रहा होगा ना? 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और इतने सारे क्वेश्चंस एक एक करके बताना है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन, मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 0.5। टॉर्क बताना है, टॉर्क। यहाँ शुरू करना है, टॉर्क से शुरुआत करना है। 5 न्यूटन का फोर्स लगा है किसी डिस्क में, ये शेप डिस्क बोला गया है, 2 किलोग्राम की डिस्क है और 2 मीटर का। क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, तुम्हें सॉल्यूशन के लिए जगह दिख रही है ना? हाँ, नीचे जगह दिख रही है, वहां करना है। मैं यहीं कहीं जगह बना के किसी तरह से करूंगा। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है कि टॉर्क इस पे कितना लग रहा है। याद करो यार, टॉर्क, टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला क्या होता था? F इंटू आर परपेंडिकुलर या F परपेंडिकुलर? सर F इंटू आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितना है? 5, और उस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर दूरी कितनी है जिसके अबाउट घूम रहा है? सर ये उसकी एक्सिस है जिसके अबाउट घूम रहा है। यहां से हम फोर्स पे परपेंडिकुलर डालें तो वो कितना आएगा? 2 आएगा। बाकी हमने टेढ़ा मेढ़ा दिखाया, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये टेंजेंट के अलोंग है और ये उसके परपेंडिकुलर है, और दूरी कितनी दे रखी है? 2। यार कितना आ गया? 10 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया। चला, पहले क्वेश्चन में मैंने मदद कर दी है ताकि तुम ये ना कहो कि सर ऐसे कैसे, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन शुरू तो करवाइए। शुरू करवा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है एंगुलर एक्सीलरेशन, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यही मैं देख रहा था कि कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने लोग आ गया? करो यार। मन में नहीं करना है यार, पेन दिया है भगवान ने, आई मीन तुमने खुद खरीदा है। हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? अरे बताना पड़ेगा। देख के भी बता सकते हैं, लेकिन सही जगह देखना है बस। बताओ सात्विकी, फॉर्मूला बताओ मुझे, कहाँ आंसर दिख रहा है? भाई डिस्क है ना, रिंग थोड़ी है यार। हाँ 4 आएगा। मास कितना दिया है? 2, रेडियस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया यार? 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पहला हो गया यार। दूसरा क्वेश्चन, एंगुलर एक्सीलरेशन।
तो याद करो यार, पहले हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन लाते थे गिवन फोर्स के लिए, तो मन में कौन सा इक्वेशन आता था? F इक्वल टू ma। तो अब अल्फा लाना है गिवन टॉर्क के लिए, तो मन में क्या आना चाहिए? करो, आगे बढ़ो। यार ऐसे F बराबर ma होता था, यहाँ क्या लगेगा? टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये F बराबर ma का भाई फॉर्मूला है कि नहीं है? तो अल्फा कितना हो जाएगा? टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क हम पहले ला चुके हैं, दैट इज 10। आई हम पहले ला चुके हैं, दैट इज 4। तो ये कितना आएगा? 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना यार, अल्फा एंगुलर क्वांटिटी है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यार ये सब बातें तुम्हें हेल्प कर रही है, F बराबर m में तुम्हें हेल्प कर रहा है कि हाँ टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगना चाहिए। तो यार ऐसी हेल्प लेते हुए और आगे बढ़े। ये थोड़ा सा मिट गया है, ये उसमें पढ़ लें। क्वेश्चन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। ओमेगा 10 सेकेंड के बाद बताना है। याद करो यार, ये कौन सा डिस्कशन है? कुछ समय बाद ओमेगा बताना है। आ गया? करते रहो भाई, थोड़ा फास्ट करें, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है भाई। तो पेन चला ही नहीं रहे, सब मन में करने का सोच रहे हो। हाँ तो कम करना है, मुझे दिखाई तो दे कि तुम कम कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? ठीक, आगे बढ़ते जाएं। ओमेगा, जैसे बताओ कुछ समय बाद v पूछा जाता तो हमारे मन में क्या ख्याल आता था? अगर एक्सेलेरेटेड मोशन है तो v इक्वल टू u प्लस एटी। तो यहाँ भी एक्सेलेरेटेड मोशन है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है, तो क्या ख्याल आना चाहिए? v इक्वल टू यू प्लस एटी का भाई फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यार ये ख्याल पुराने माइलेज से ही मिलेंगे। हम लोगों ने v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया है, तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो शुरू में लिखा है रेस्ट पे था, मतलब ओमेगा नॉट कितना था? 0। अल्फा कितना है? 2.5। समय कितना पूछा कहा गया है? 10 सेकेंड। तो ये आंसर कितना आ गया? 25। यूनिट बताओ, रेडियन पर सेकेंड। कितने लोगों ने कर लिया यार? भाई थोड़ा स्पीड में करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड बाद। अच्छा बताओ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब कभी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे एक्सेलरेटेड मोशन में, तो क्या लगाते थे? एस इक्वल टू, उसका भाई फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कितने ने कर लिया यार? क्या आंसर आया? ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा इज 2.5 और 10 सेकेंड में पूछा है, तो ये कितना आएगा? ये आ रहा है 12 पॉइंट कितना? 12.5। कितने लोग आ गया है? नहीं आ रहा है? अच्छा 100 आएगा, 125 आएगा, सॉरी 125 आएगा, 125 रेडियन आएगा। चौथा हो गया यार। अब इन्होंने यार एक बात कही है, देयर इज अ पार्टिकल पी ऑन द डिस्क। ये देखो यार, पी एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? 2 ग्राम है। यार ये पार्टिकल पता नहीं उसमें शायद चिपका होगा या उसी का हिस्सा होगा, हम नहीं जानते। वो पार्टिकल वहां है, डिस्क का ही हिस्सा है, जो कि 2 ग्राम का है और कितने मीटर पे है? 1 मीटर पे है। उसका रेडियस क्या है? 1 मीटर। और आगे देखो यार, इस पार्टिकल के लीनियर पैरामीटर पूछे गए हैं। जब बिल्कुल एकदम रोटेशन मोशन शुरू हुआ था
तो मैंने कहा था यार कि पूरे रोटेशनल मोशन हर पार्टिकल के लिए एंगुलर पैरामीटर एक जैसे होते हैं लीनियर। किसी रिजिड बॉडी में अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हर पार्टिकल के एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं, लीनियर पर्सनल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेडियस। तो मैंने एक पार्टिकल इसीलिए चूज किया है ताकि तुम लीनियर बातें भी करना समझ जाओ। अब यार इस पार्टिकल का रेडियस दिया है और उसके v के बारे में, उसके a के बारे में सारी बातें लीनियर पूछी गई हैं। तो क्या एंगुलर बातें तो उसी की हैं? अरे एंगुलर बातें तो पूरी रिजिड बॉडी की तो उसकी भी तो है। क्या उनकी मदद से लीनियर बातें लाना हम पहले से जानते हैं? ट्राई करें जरा। पहला क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। यार कुछ है भी पूछ लिया पहले ही वाला। मैंने वेलोसिटी कहीं नहीं पूछा। ओके मैं यार एक क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूं। 4.5 क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 10 सेकेंड क्या होगा? क्या उस पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते हैं 10 सेकेंड बाद? एनीवन? कैसे? क्या 10 सेकेंड बाद का हमें ओमेगा पता है? यार ये भी तो हमने 10 सेकेंड पे ही निकाला था। अगर 10 ही सेकेंड का ओमेगा पता है और 10 ही सेकेंड का वी चाहिए, तो जिस समय वी होता है उसी समय ओमेगा, उसको कन्वर्जन से लाया जा सकता है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला? v इक्वल टू आर ओमेगा। यानी हमें यार ये क्वेश्चन मिल जाएगा 4.5 सीधे कन्वर्जन से v इक्वल टू आर ओमेगा, और आर कितना है 1, ओमेगा कितना है 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। हो गया यार? हाँ लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 भी तो लगा ही सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें ए टेंजेंशियल चाहिए। क्या ए टेंजेंशियल निकलवाया है कहीं? मुझे लग रहा है 5वें के बाद मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। यार देखो ये मैंने यहाँ पे मैं इसको और मॉडिफाई करूं यार। मैंने पूछा है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल बताओ, तो बता रहे एक्सेलेरेशन किसी पार्टिकल के दो होते हैं, टेंजेंशियल और, है ना? तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, इस एक्सेलेरेशन को लाने से पहले तुम्हें दो चीजें सोचना है, ए टेंजेंशियल क्या होगा और ए सेंटीपिटल क्या होगा। बताया यार क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पूछा है दो चीजें, पहले अलग से सोच लो कि ए टेंजेंशियल क्या होगा, ए सेंटीपिटल क्या होगा। क्या बताओ यार, ए टेंजेंशियल हम हमेशा अल्फा की मदद से ला सकते हैं कि नहीं? क्या होता है आर अल्फा, आर कितना दिया है 1, अल्फा कितना ला चुके हैं 2.5, तो इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम सर्कुलर मोशन के जमाने से करते आए, कोई पहली बार नहीं आ रहा है। ए टेंजेंशियल आ गया। और क्या मैंने बोला, ए सेंटीपिटल। क्या ए सेंटीपिटल का पर्सनल फॉर्मूला होता था आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर? तो क्या लगाना ठीक रहेगा भाई? ओमेगा ला चुके हो पहले तो उससे कर लो। आर कितना है 1, ओमेगा कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा यार 625 का स्क्वायर। अगर किसी ने ए नेट पूछा है, नहीं भी बोला है, तो भी हमें इस 2.5 का स्क्वायर और 625 का स्क्वायर दोनों का सम करना चाहिए। हालांकि आंसर 625 के आस ही पास आएगा क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है। क्या ये सब पुराने टर्म है जो फिर से आ रहे हैं? इतने तरह के क्वेश्चन इसमें एसोसिएट हो सकते हैं, और अभी तो मैंने डिस से शुरुआत करी है, पता नहीं किससे किससे शुरुआत हो सकती है। चलो यार मैं केवल स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा, क्वेश्चन कितने हो सकते हैं इसकी असीमित संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोगों को इस क्वेश्चन के कैटेगरी पे समझना चाहिए कि और कितने तरह की संभावनाएं मन में लाना चाहिए। हाँ बोले। क्या ए टेंजेंशियल और ए सेंटीपिटल हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका नेट इस तरीके से आता है।
ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है टॉर्क ऑन द पार्टिकल। टॉर्क ऑन द पार्टिकल, ये क्या पूछ लिया है? टॉर्क तो रिजिड बॉडी पे होता था, पार्टिकल पे कैसे पूछ लिया है? अरे टॉर्क, टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला एफ आर होता है, हमें फोर्स नहीं पता, कोई बात नहीं। तो टॉर्क का थ्योरम भी तो होता है आई अल्फा, नहीं? क्या अल्फा उस पार्टिकल का पता नहीं है क्या? अरे अल्फा तो पूरी रिजिड बॉडी का होता है, नहीं? और अल्फा कितना आ चुका है? 2.5। लेकिन आई यहां किसका लेना पड़ेगा, बॉडी का या पार्टिकल का? ये ध्यान देने वाली बात है। जब टॉर्क पार्टिकल पे पूछा है तो आई भी किसका लेना चाहिए? और पार्टिकल कितनी रेडियस पे घूम रहा है? 1 मीटर। हाँ भाई, तो यार टॉर्क आ गया है, टॉर्क आ गया है। अगला क्वेश्चन है टेंजेंशियल सेंटीपिटल एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। ये टेंजेंशियल सेंटीपिटल उसमें लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है टेंजेंशियल सेंटीपिटल और नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। फिर फोर्स हमेशा या तो हमें फोर्सेस दूसरे पता हो उनसे आता है या तो एक्सेलरेशन से आता है। क्या बताओ, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर हमें टेंजेंशियल फोर्स लाना है तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स लाना है तो हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, नेट लाना है तो 90 डिग्री पे नेट निकाल लोगे। क्या इससे पहले हम ए टेंजेंशियल ला चुके हैं? कहाँ है ये ए टेंजेंशियल आया? उसमें मास मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आ जाएगा। ये पार्टिकल का ही तो ए लाया गया है, एफ टेंजेंशियल आ गया, एफ सेंटीपिटल आ गया, नहीं? अगला क्वेश्चन है पावर डिलीवर्ड बाय सराउंडिंग ऑन द पार्टिकल। अब याद करो यार, पावर क्या होता था यार? पावर के दो थे फॉर्मूले। इंस्टेंट का पावर पूछा है किसी खास समय पे, तो इंस्टेंटेनियस पावर या तो एफ वी होता है या तो टाउ ओमेगा होता है। तो क्या लगाना ठीक रहेगा यार? टाउ भी हम पार्टिकल का ला चुके हैं और ओमेगा भी। मैं बस कड़ियां जोड़ रहा हूं यार, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं बची है। क्या टाउ भी पार्टिकल का है? ओमेगा भी इससे भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको दो तरीकों से ला सकते हैं। क्या उस पार्टिकल पे एफ टेंजेंशियल भी ला चुके हैं और वी भी ला चुके हैं? उनसे भी आ सकता है, दोनों संभावनाएं यार। वर्क डन और पावर चॉइस होती है, दोनों तरीकों से ला सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है ना? एक बात और, सेंटीपिटल फोर्स कोई पावर डिलीवर नहीं करता क्योंकि वो 90 डिग्री पे होता है, तो मैं केवल टेंजेंशियल की बात करूंगा, है ना? अब क्वेश्चन पूछा है डिस्क पे पावर डिलीवर लाना हो तो? डिस्क पे पावर लाना हो तो वो भी टाउ ओमेगा होगा, लेकिन टाउ कौन वाला? डिस्क वाला, और ओमेगा तो कॉमन है ही है, नहीं? फिर पूछा यार वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द डिस्क 10 सेकंड में। यार वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यार या तो सारे फोर्सेस के वर्क डन सोचें, एक ही तो फोर्स है यार, एक ही फोर्स है ना? तो एक मेथड तो होता था एफ पता हो, उसने कितना दूरी चला है वो पता हो। दूसरा तरीका है कि वर्क डन की थ्योरम होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक से भी तो वर्क डन लाया जा सकता है। तो यार वर्क डन नाम भले लिखा है, लेकिन क्या वर्क डन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होता था और शुरू में डिस्क रेस्ट पे थी, तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जाते हो तो भी तो वर्क डन आ गया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या डिस्क का आई भी पता है और डिस्क का ओमेगा भी पता है, तो ऐसे वर्क डन आ जाएगा, नहीं? क्या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द डिस्क आ गया। एक क्वेश्चन और पूछा एंगुलर इंपल्स। बता यार एंगुलर इंपल्स का पर्सनल फॉर्मूला क्या होता था? एक तो आई ओमेगा है, पर्सनल पूछ रहा हूं यार, ये तो थ्योरम है। इंपल्स इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये थ्योरम है। जैसे लीनियर इंपल्स एफ इंटू टी होता था, तो एंगुलर इंपल्स क्या होता है? टाउ टी। बता यार, क्या टॉर्क भी पता है डिस्क पे
और टाइम है 10 सेकेंड, तो क्या एंगुलर इंपल्स आ जाएगा? तुम सोच के देखो, क्या ये हर क्वेश्चन है जो हमने पहले कभी लीनियर में देखा है और अब किसी एंगुलर में देख रहे हैं? तो यार ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होमवर्क करके आना है। अभी इसके आगे कोई होमवर्क नहीं है, आगे जब पढ़ा दूंगा तब होमवर्क मिलेगा। हाँ और क्या। तुम लोगों को पीडीएफ मिला है ऑनलाइन वालों? हाँ सर। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? तुम लोगों को तुम्हारी बुक पहुंची अभी तक? हाँ सर, पहुंच गए। इतनी जल्दी? ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसकी परसों होगी। परसों क्यों होगी? संडे को नहीं होगी क्लास। अब अभी 6 दिन तो आ रहे हो ना यार। तो कल के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास है, सेमीकंडक्टर वाली, और मंडे को, संडे छुट्टी है इस बार, पहली बार संडे, और मंडे को हम फिर से आएंगे इसी क्लास में। रोटेशन मंडे को चलेगा।